गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एक्चुअली पावर, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स। पावर स्टूडेंट किसी भी मशीन की, डिवाइस की या पर्सन की, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग द वर्क बाय पर्टिकुलर मशीन, डिवाइस और पर्सन। दिस टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेट इट मीन्स स्टूडेंट की यूनिट टाइम में विच इज जनरली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई मशीन कितना काम करती है दैट इज एक्चुअली पावर। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें फार्मूला की, तो पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज वर्क ओवर टाइम। यू कैन सी हियर इट इज वर्क ओवर टाइम। वर्क इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट वी नो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क की जगह स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ डॉट एस ओवर टी। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कंबाइन कर देंगे एस ओवर टी को, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास होती है वेलोसिटी। सो एफ तो ऐसा ही रहेगा, एस ओवर टी की जगह वी विल गेट वेलोसिटी। अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग द एक्सप्रेशन फॉर पावर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। Since power is a dot or scalar product of force and velocity, therefore power is a scalar quantity. This is very important to note down. Power is a scalar quantity. अब स्टूडेंट उसके बाद अगर बात करें डायमेंशनल फार्मूला एंड अदर यूनिट्स की बात करें, डायमेंशनल फार्मूले के लिए स्टूडेंट हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है ml(T-2). अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है Lt-1। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, L और L कंबाइन होकर L स्क्वायर बनेगा और T-2 और -1 कंबाइन होकर -3। अल्टीमेटली जो पावर का डायमेंशनल फार्मूला है दैट विल बिकम ml² T-3। उसके बाद अगर बात करें SI यूनिट्स की बात करें, तो SI यूनिट में स्टूडेंट हमारे पास पावर का SI यूनिट होता है एक्चुअली वॉट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉट और जूल सेकंड, दैट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। अगर स्टूडेंट अदर यूनिट्स की बात करें, अदर यूनिट्स हमारे पास होते हैं जैसे यू कैन सी हियर, अदर यूनिट्स आर किलोवाट, और 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट, और यू कैन से 1000 वाट के इक्वल। अगर मेगावाट की बात करें तो मेगावाट होता है 10⁻6 वाट। दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ पावर। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एसआई यूनिट इज वाट और जूल पर सेकेंड, while the other units are kilowatt and megawatt. One more important and commonly used unit of power is horse power. तो हॉर्स पावर और वॉट के बीच स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। सो दिस इज सम ऑफ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर। एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, समराइज करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ पावर विच इज एक्चुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क। यू कैन सी हियर वी हैव रिटन। उसके बाद इसका फार्मूला है वर्क ओवर टाइम एंड इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अगर स्टूडेंट ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका डायमेंशनल फार्मूला विच इज ml² T-3। वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड इट्स यूनिट्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स में स्टूडेंट SI यूनिट तो हुआ उसका वाट और जूल पर सेकेंड, जबकि 2 अदर यूनिट्स है दे कुड बी किलोवाट एंड मेगावाट। One last unit is 1 horsepower is equal to 746 watt. So this is some of the important information regarding power, which is a very important quantity in physics. I hope students you might have learned something. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.